दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दी हुई नोटिफिकेशन बेल को भी टैप कर दीजिए ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हाफिज़ मोहम्मद आमिर तारिकी शाज़ली तारकिया जहांगीरिया रूहानी मरकज़ की जानिब से आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। आज मैं इंशाअल्लाह आपको रिश्तों की बंदिश ख़त्म करने के लिए कारोबार, जादू, जिन्नात, फालिज, लकवा, हर किस्म की बीमारी से शिफा के लिए 13वीं, 14वीं, 15वीं शब का एक अमल बताऊँगा। और जो लोग इन 3 रातों में अमल करेंगे तो बेइंतहा उनको फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह। सबसे पहले मैं रिश्तों की बंदिश ख़त्म करने के लिए एक अमल बताता हूँ कि जो लोग रिश्तों की बंदिश की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो वो इस अमल को करें। 3 दिन का ये अमल है और इंशाअल्लाह उसके बाद आपकी बंदिश ख़त्म हो जाएगी। सबसे पहले आप कोरा कंगा यानी वो कंगा लकड़ी का जो इस्तेमाल शुदा ना हो, फिर उसके बाद 100 ग्राम लौंग और छुहारे लें। और छुहारे जो आपने लेने हैं वो इस तरह आप लेंगे, बिलफ़र्ज़ अगर आपकी उम्र 20 साल है तो आपने 21 छुहारे लेने हैं। और इन सब चीज़ों को अपने सामने जब आप 13वीं शब, 14वीं, 15वीं शब को जब अमल पढ़ेंगे तो अपने सामने रख लें। और सूरह आले इमरान की आयत नंबर 26 और 27 को 334 13वीं शब में, 334 14वीं शब में और 334 15वीं शब में पढ़ा जाएगा। पढ़ने के बाद इन सब चीज़ों पर रोज़ दम करते रहें 3 दिन तक। जब आप अमल पढ़ लें फिर उसके बाद जो आपके सामने जो छुहारे हैं इनको अपने ऊपर से 21 बार घुमाकर समंदर में डाल दें। और जो आपके पास कंगा मौजूद है, लकड़ी का कंगा जो आपके पास मौजूद है, रोज़ इस कंगे को इस्तेमाल करें। ये कंगा आपने 40 दिन तक इस्तेमाल करना है। मगर याद रखें कि जो बाल इस कंगे में आएंगे उन्हें संभाल कर रखते रहें, किसी थैली में डालते रहें। जब 40 दिन हो जाएं तो इस कंगे को और जो बाल आपके पास मौजूद हैं वो पानी में डाल दें, समंदर के पानी में डाल दें। और जो लौंगे आपके पास मौजूद हैं इन लौंगों के 40 हिस्से कर लें और हर हिस्से को रात को बाजू से बांधकर सुबह मसल कर अपने जिस्म से, पूरे जिस्म से मसल कर उसे जला दें। तो इंशाअल्लाह आपकी हर किस्म की रिश्तों की बंदिश ख़त्म हो जाएगी। अब आपको मैं कारोबार की बंदिश ख़त्म करने के लिए एक अमल बताता हूँ कि आपने 1.25 किलो चीनी और 1.25 किलो सूजी लेनी है। इन 3 रातों में आपने इस तरह ही अमल पढ़ना है। 334 334 334 सूरह आले इमरान आयत नंबर 26 और 27 को पढ़ने के बाद इन दोनों चीज़ों पर दम कर दें। और कब्रिस्तान में चींटियों को जब 3 दिन पूरे हो जाएं तो कब्रिस्तान में चीनी और सूजी को मिला लें और कब्रिस्तान में चींटियों को डाल दें। फिर उसके बाद रोज़ 11 मरतबा इन दोनों आयात को पढ़ते रहें तो इंशाअल्लाह आपकी हर किस्म की बंदिश ख़त्म हो जाएगी। जो लोग जादू, जिन्नात, असरात के मर्ज़ में मुब्तला हैं उनके लिए ये अमल भी बहुत मुफीद है कि इन 3 रातों में आप अपने पास एक पानी की बोतल रख लें। फिर उसके बाद अगरबत्तियों के
3 पैकेट या 4 पैकेट अपने पास रख लें और फिर इस तरह इन पर पानी पर और अगरबत्तियों पर 3 दिन तक दम करते रहें। फिर जब 3 दिन पूरे हो जाएं तो उसके बाद पानी घर वाले इस्तेमाल करें, आप इस्तेमाल करें और अगरबत्तियों को रोज़ हर एक कमरे में एक एक अगरबत्ती लगा दें तो इंशाअल्लाह 40 दिनों में हर किस्म के असरात, जिन्नात के मामलात जो आपके घर में हैं वो ख़त्म हो जाएंगे इंशाअल्लाह। फालिज और लकवे के लिए, जो शख्स फालिज और लकवे के मर्ज़ में मुब्तला है उनके लिए ये अमल है कि ज़ैतून के तेल पर इसी तरह आपने 3 दिन सूरह आली इमरान की आयत नंबर 26 और 27 को पढ़ना है। फिर उसके बाद 3 दिन बाद ये तेल आपने 40 दिन इस्तेमाल करना है तो इंशाअल्लाह फालिज के मर्ज़ से भी अल्लाह ताला आपको शिफ़ायाबी नसीब फरमाएगा। इसके अलावा हर किस्म की बीमारी, ख्वाह वो किसी भी किस्म की बीमारी हो, आप बीमारियों की शिफा के लिए भी आप इस अमल को कर सकते हैं कि सूरह आले इमरान की आयत नंबर 26 और 27 को आप इसी तरह 334 334 334 बार पढ़ के पानी पे दम करें। 3 दिन तक इस तरह पानी दम कर लें, फिर उसके बाद पानी पीना शुरू कर दें। 40 दिन तक ये पानी पिएं तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको हर किस्म की बीमारी से शिफायाबी नसीब फरमाएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो सवाब की नीयत से इसको शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।